कहानी उस महानायक के जमीनी स्तर नेता की जिसे लोग पंडित विजय शर्मा के नाम से जानते हैं। दोआबा की धरती पर जन्मे विजय शर्मा खागा तहसील के उमरा भोगलपुर निवासी हैं, जो कि मौजूदा समय में महंत भी हैं और फतेहपुर लोकसभा चुनाव से संसदीय लड़ रहे हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने लोकप्रियता हासिल कर ली है। वह वास्तविकता में देखने लायक है। विजय शर्मा ने चुनाव के पहले अपने गांव में अपने खुद के बजट से कई लाखों रुपए खर्च करके गांव की रोड, बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा व सर्व समाज के लिए जमीनी स्तर से कार्य कर लिया है, जिसको लेकर भारत दिवस न्यूज के संवाददाता सुशील त्रिपाठी से विजय शर्मा से वार्ता की और उनकी सामाजिक कार्य व चुनावी दंगल पर खास चर्चा भी। देखिए सुशील त्रिपाठी के साथ खागा से पंडित विजय शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं इस समय उमरा भोगलपुर गांव में मौजूद हूं और एक नाम आप सुनते चले आ रहे हैं शर्मा जी का। शर्मा जी जो इस समय तो हमारे साथ मौजूद भी हैं, पंडित विजय शर्मा जी। उनका क्या लक्ष्य है और उन्होंने गांव में बहुत सारी परियोजना अपने खुद के पैसों से की है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रूबरू। मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा, उनसे पूरा परिचय करवाऊंगा। जी पहले तो आपका पूरा परिचय। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा और गणेश दास जी महाराज हैं और मैं इसी मातृभूमि का रहने वाला हूं। ये ग्राम सभा उमरा मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है और मैं बचपन से ही मेरा एक सपना रहा है कि कुछ भी किया जाए लेकिन अपने मातृभूमि जन्मभूमि के लिए बहुत सकारात्मक ढंग से कार्य किया जाए। और ये उसी की एक पहल है कि हम सभी लोग, पूरा ग्राम सभा और हमारे आदरणीय प्रधान जी, हमारे छोटे भाई प्रधान जी, सब लोग मिल करके, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों की मदद से ये सारे कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। जी क्या आपका लक्ष्य है? बदलाव की जो गंगा बह रही है कहाँ तक जाएगी? देखिए ऐसा है, शुरुआत कहीं ना कहीं अपने मातृभूमि से होती है, अपने गांव से होती है, अपने घर से होती है। तो ये जो हमारे गांव की बयार है, देखते देखते एक बहुत बड़ी लहर के साथ फतेहपुर में परिवर्तित होगी। चाहे वो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब का पार्क हो, चाहे वो यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे पुराने मंदिर थे उनका जीर्णोद्वार हो, या नए मंदिरों का निर्माण हो, या पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का निर्माण हो, या और बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं उनके पार्कों का निर्माण हम अपने इस जन्मभूमि में कराएंगे। और विकास की जो गति बहुत धीमी है, हम देखेंगे जमुना पट्टी और गंगा पट्टी, इन दोनों पट्टियों में जिस प्रकार से बेरोजगार से बहुत दूर सुदूर लोग रह रहे हैं, ना उनके पास खाने की व्यवस्था है, ना उनके पास सरकारी योजनाएं सही ढंग से पहुंच पाती हैं। तो जो गरीब एरियाज है, गरीब क्षेत्र है, रूरल एरिया है, वहां पर काम करके दिखाना हमारा बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। विजय शर्मा जी ने एक बात यहाँ पे यह कही कि सभी धर्म सभी जात को एक माला में पिरोकर और गांव में विकास करना है, उसको धर्म जात में अटकाया नहीं रखना है। एक बात मैं इनसे और जानना चाहूंगा कि एक चर्चा इन दिनों बनी हुई है कि क्या आप लोकसभा चुनाव फतेहपुर से दावेदारी करेंगे? बिल्कुल, इस बार लोकसभा चुनाव फतेहपुर की जनता के आशीर्वाद से मैं नहीं लड़ूंगा। इस बार का चुनाव हमारे फतेहपुर की जनता लड़ेगी, विजय शर्मा नहीं लड़ेंगे, गणेश दास जी महाराज नहीं लड़ेंगे। इस बार फतेहपुर की जनता ही लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो किस लिए तैयार है कि बाहरी लोग आते हैं, हवाई जहाज पैराशूट से आते हैं, यानी शासन इस बार जनता के हाथों में होगा। शासन इस बार पूरा जनता के हाथ में है, क्योंकि इनका बेटा ही इस बार चुनाव में है जिसकी। और चौथे नंबर पे महंत जी स्वयं संत के रूप में उभर कर इस जिले में आ सकते हैं आगे। इसको लेके जो आगे आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए ऐसा है, मेरी तैयारी पूरे जमीन स्तर से है। मैं इसी मातृभूमि का बेटा हूँ। मैं पैराशूट वाला आदमी नहीं हूँ, हवाई जहाज से चलता नहीं हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं, एक छोटी सी गाड़ी है, वो भी सेकेंड हैंड गाड़ी है, किसी ने दान में दिया है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। जनता जनार्दन जो पैसा देती है, जो हमारे भक्त पैसा देते हैं, उसी में विकास कार्य करा रहा हूँ। और जो भक्तों से पैसा आता है और जो गाँव से हमारे ये जो लोग चंदा देते हैं, उमरा के लोग भी चंदा हमको देते हैं, और बाहर के बहुत सारे गाँव ऐसे लोग हैं उनको प्रणाम करते हैं, चंदा देते हैं। तो काम हम बहुत अच्छा करेंगे। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है, हमारे लिए हमारी पार्टी, हमारी मातृभूमि फतेहपुर है, फतेहपुरी पार्टी होगी, फतेहपुरी पार्टी होगी। नहीं, पार्टी का नाम मैं जानना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी का नाम अटल जनता पार्टी है, जिसका स्वराज अटल है, जिसके संस्कार अटल है और जिसकी नीतियाँ अटल है, और जो इस मातृभूमि के लिए संकल्पित अटल है। तो अटल जनता पार्टी, एजेपी हमारे पार्टी का नाम है। एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अटल जनता पार्टी, अटल वाजपेयी जी का सिंबल भी बना हुआ है। हाँ। लोगों के मन में एक भ्रम ये भी आता कि क्या
भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई पार्टी या उससे अलग है, वो भी डाउट में। देखिए ऐसा है, भारत हमारी संस्कृति है और अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न है। भारत रत्न के नाते हर बच्चा उनकी फोटो अपने जेब में रख सकता है, उनके ऊपर किसी भी व्यक्ति का कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है। और देखिए महापुरुष और भारत रत्न किसी एक का नहीं होता है। जिस प्रकार से गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सिंधु जितनी नदियां हैं, सूर्य और चंद्रमा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये किसी एक व्यक्ति का ठप्पा नहीं लगा है। महापुरुष सभी के होते हैं, वाजपेयी जी सभी के हैं, पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सभी के हैं और महात्मा फूले जी सभी के हैं। और आप ये समझिए समाजवादी पार्टी के प्रखर जो है, जो व्यक्तित्व थे, वो भी सारे, उनकी बात भी आप जानते हैं, लोहिया, आदरणीय लोहिया साहब की, वो भी सबके हैं। किसी एक आदमी ठप्पा थोड़ा लगा हुआ इसमें, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए मान लिया आपको जीत का ताज मुबारक हो जाता है, जीत का ताज आपके सर पे आता है, इसके बाद जनता क्या उम्मीद करे? क्या आप भी उन नेताओं जैसे हो जाएंगे कि मिलने के लिए समय देना पड़ेगा, या जिले से जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद आप अपना जमीनी स्तर ही भूल जाएंगे, या क्या कार्य करेंगे जीतने के बाद? देखिए भैया, जो चुनाव आप जीतने की बात कर रहे हैं उसको मैं ताज नहीं समझता हूँ, उसमें उसको मैं अपने भाइयों का आशीर्वाद समझूंगा, अपने फतेहपुर की जनता का। और जो आशीर्वाद स्वरूप मिलता है उसमें अहंकार की लेस मात्र भावना नहीं होती। मैं तो बाबा आदमी हूँ, लोगों को समझिए, लोगों को, पत्रकार साहब संगे मरमर चुनाव में हो तो उसके माता पिता भाई छोटे सब लड़ेंगे, हमको नहीं लड़ना है, इन्हीं को लड़ना है और इन्हीं को सब काम आगे आगे करना है। इनका जो आशीर्वाद होगा मैं तो वो करूँगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट होकर कर देना चाहता हूँ, बीच में एक चर्चा भी हो रही थी, लोग चाह भी रहे थे जिले में बदलाव हो, और बदलाव के साथ ही जो प्रतिनिधि हो अपने जिले का हो। कई बार ये भी बात सुनने में आई, उसको लेके विजय शर्मा जी को बड़ी सफलता इसमें मिल सकती है। इसके अलावा अभी तक आपने गांव में क्या क्या बदलाव के काम किए? क्योंकि मैं आपको स्पष्ट एक बात और कह दूं कि कोई भी नेता होगा पहले अपनी जमीनी हकीकत गाँव से शुरू करता है, तब जाके वो जिले में या दिल्ली में राज करता है। देखिए ऐसा है, गांव में जो मेरा बहुत दिन का पुराना सपना था, जब मैं 11-12 साल का था तब से मैं डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर साहब से प्रेरित हूँ। मैं बहुत सारी जगह घूम के आया हूँ, बाबा साहब का जो संविधान है मैं उसका बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। इसीलिए मेरा प्रथम लक्ष्य आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने अपने आराध्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पार्क का निर्माण कराया है। उसके बाद जो है बहुत सारे गाँव में जो धार्मिक हमारे वृक्ष थे, उन वृक्षों को जो हमने सही करने का काम किया है, मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम किया। और हमें बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे बच्चों से बहुत प्रेम है। मैं हर स्कूल जा कर के बच्चों से संवाद करता हूँ, जो उनकी पुस्तक किताबें वो देता हूँ, और जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी मैं मदद कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो उसकी मदद हम जरूर करेंगे। और हमारे गाँव में आप देखेंगे, आदरणीय हमारे प्रधान जी छोटे भाई हैं, इनके आशीर्वाद से, इनके प्रेम से आप देखेंगे हमारे गांव में स्वच्छता का कार्य बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है। और प्रधान जी ने हमको जो है वचन दिया है कि इसका गांव के लिए पर्सनल मॉनिटरिंग करके गांव को स्वच्छ बनाएंगे। चुनावी दंगल की करें या समाज सेवा की, आप लगभग कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी तक आपको क्या क्या कमियां देखने को मिली पूरे जिले की मैं बात करता हूं? देखिए ऐसा है कि हमने अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेशों का पालन किया है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि देखिए आप संत हैं और संत का काम समाज को आगे उठाना होता है, तो गुरुदेव का ही आशीर्वाद लेकर के समस्त संतों का, मेरे साथ आज जितने जो है महान संतों का आशीर्वाद है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि गणेश दास महाराज इस बार फतेहपुर की जनता का आप जाएं, उनका जो है नेतृत्व करें और चुनाव जीत करके आएं। मैं अपने ऋषिगढ़ों का, जो हमारे सनातन संस्कृति के, जो हमारे पद्धति के मालिक अखाड़ों के हैं, बहुत सारे अखाड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमको आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक संतों का यहाँ पे जमघड़ा लगेगा। गांव गांव जो है संत हमारे प्रचार के लिए घूमेंगे और फतेहपुर एक ऐतिहासिक धरती बनेगी। संतों की उन्होंने बात की तो मैं एक बात और बता दूं, संतों का ही राज भी चल रहा है। बात मोदी जी की करें, योगी जी की, डल्लभ गंदम नींद नहीं आती है। मैं तो भिखारी आदमी हूँ, सोने वाला, सड़क में कहीं भी सो जाऊंगा, मुझे ये VIP कल्चर से आता पता नहीं। मैं तो गांव गांव घूम के, जब सांसद बनूं गांव गांव घूम के इसी तरीके विकास करूंगा और सारे प्रशासनिक अधिकारियों गांव बुलाऊं, गांव सचिवालय चमका दूंगा। गांव में भी आप जनता दरबार लगाएंगे? गांव सचिवालय, घर घर सचिवालय, घर घर सचिवालय। अभी एक सचिवालय है, अब फतेहपुर में घर घर सचिवालय बना दूंगा। घर घर DM SP पीछे पीछे चलेंगे और घर घर सचिवालय भी। ये गणेश दास जी महाराज ये है मामला। मतलब जमीनी स्तर के नेताजी बनने का
पूरी बात आपने जो बिल्कुल बिल्कुल, ये समझिए कि घर घर सचिवालय रहेगा हर घर में, और हमारे प्रधान जितने प्रधान हैं, जितने कोटेदार हैं, इनको सबको ईमानदारी से काम करें। इनकी तनख्वाह के लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं कि इनको चोरी चमारी उचक्कापनी न करना पड़े, इनको तनख्वाह मिल जाए, कोटेदारों को और प्रधानों को इनको तनख्वाह मिले। जिस प्रकार से विधायक सांसदों को तनख्वाह मिलती है, कोटेदारों को भी तनख्वाह मिल जाए, प्रधानों को भी तनख्वाह मिल जाए। ये लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करें, यही गणेश दास जी महाराज का फरमान है। अभी तक ये पिछड़ा एरिया था, कई यहाँ पे कार्य नहीं हुए थे, उसको लेके आपने अब तक कितना बजट खर्च किया? देखिए बजट ये जो जनता दे रही है इसको कुछ मालूमात नहीं है। ये आपको एक जब ये पूरा हो जाएगा सब, तो ये आप मीडिया वाले बंधुओं को बताया जाएगा कितना चंदा हमारे गांव के लोगों ने दिया है, कितना चंदा आप जैसे महात्माओं ने दिया है। आप भी महात्मा है, आपसे भी 101 रुपए चंदा लिया जाएगा। आप आदरणीय पत्रकार जी, आप भी चंदा दीजिए, और इसी तरीके गणेश दास जी महाराज पूरा मामला सजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये